ओम शांति। आज बाबा के 20-10-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर एक टाइटल दिया है। बाबा ने कहा, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी का काम क्या होता है? बचाने का काम होता है। सेल्वेस करना यानी बचाना। तो किसको किससे बचाना है? बाबा ने कहा कि पूरी दुनिया अभी दुखों के दलदल में फंसे हुए हैं। इस दुखों के दलदल से सबको छुड़ाना है। पूरी दुनिया विकारों की आग में जल मर रही है। अभी उसे पार ले जाना है। इसीलिए तो बाबा ने कहा, तुम्हारा गायन भी है, नैया मेरी पार लगाओ। बाबा हमारी नैया को, जीवन नैया को पार ले जा रहा है। हमें स्वयं पढ़ाई पढ़ के, पुरुषार्थ करके इस दुनिया से पार उस पार जाना है। बाबा ने कहा, पूरी दुनिया अभी कीचड़ में फंसी हुई है। जैसे कोई स्टीमर या मोटर, बाबा ने कहा, फंस जाते हैं कीचड़ में, लेकिन ये स्थूल बात है। कई बार शरीर भी फंस जाता है, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो आत्मा दलदल में फंस गई है, आत्मा विकारों की दलदल में फंस गई है। तो बाबा कहते हैं, अभी सब आत्माओं को विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने का रास्ता बाप बता रहे हैं। तो तुम्हें रूहानी सैल्वेशन आर्मी बनके बाप की श्रीमत अनुसार सब आत्माओं को रास्ता दिखाना है, इस पार से उस पार ले जाने का, बेड़ा पार लगाने का। साथ ही बाबा ने कहा, ईश्वर या भगवान शब्द कहने पर इतना लव नहीं आता है। तो एक ही बड़ा सुंदर अक्षर है बाप, बेहद का बाप। ये बेहद का बाप कहने से सहज ही बाप के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। बाबा ने कहा कि तुम इस पढ़ाई पढ़ के, बाबा ने एक ऐसी गॉडफादरली यूनिवर्सिटी खोली है जिसमें पढ़ाई पढ़ने से तुम सतयुग के डबल सिरताज राजा बन जाएंगे। साथ ही बाबा ने बताया है कि तुम्हें ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारित करना है, शरीर को नहीं। और अंत में बाबा ने कहा कि बाबा ने जो ज्ञान यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी दुनिया को स्वाहा होना है। तुम ब्राह्मण बच्चे, सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल के बच्चे बनकर अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ के तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से निकलकर फिर वापस नई दुनिया में जाना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। बाबा ने कहा, तुम आध्यात्मिक अहिंसक सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेस करना है, पूरी दुनिया को बचाना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। किन से बचाना है? विकारों से बचाना है। पूरी दुनिया विकार में डूबी हुई है, उन्हें पार उतारना है। आज का प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। बाबा ने कहा, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बन जाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा है कि यहाँ बैठते हो तो बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधे धोरी, मित्र, संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो
कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार लिया है, इनसे समझाते हैं। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते भी है ना, हे माझी बेड़ी यानी कि नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सीखते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वह सब हैं जिस्मानी बातें और यह हैं रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दूबन में फंस गई हैं। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं, परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको सेल्वेज करते हैं। वह सब है सेल्वेशन आर्मी, लेकिन तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सेल्वेज करते हैं। उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विशेष सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुखों का सागर। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। देवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र तो रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गति मति न्यारी है। ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर या भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, जैसे आर्फन हो गए हैं। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं। इनसे आसुरी गुण हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। वह कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय और यह है देवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहां यह सब ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है।
तुम्हें श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही है राजयोग सिखलाने, ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वाले भी राजाएं होती हैं। अभी वह राजाएं नहीं रही हैं। प्रजा पर राज्य हो चुका है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉडफादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग नाम बल रखते हैं गीता पाठशाला, लेकिन पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे, अब कृष्ण तो पढ़ा न सके। कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप फिर कहते हैं, काम महाशत्रु हैं, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे और कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हो गए हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? जब इनका यानी देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ देते हैं, कोई भी हमसे कोई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं संगम युग पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा ने कहा, तुम जानते हो और इस बात का नशा व खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए नई दुनिया बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतोप्रधान मिलेंगे। सतोप्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतोप्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही तो देवी देवता का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवता ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं।
और कोई विश्व के मालिक बनते नहीं। तुमको कितनी माइट मिलती है। लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में और कोई जानते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारे ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चे को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं, मामे कम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी तो पढ़ाई भी गुप्त है। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनका गनेटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेश करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है। बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह फिर निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुग राजाओं की ड्रेस ही अलग होती हैं, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती हैं। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाते हैं। कहते ही हैं स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं हैं। मुख्य तो है यह देलवाड़ा मंदिर। हो तुम्हारा यादगार मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना। ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी हैं, आदिदेव भी हैं। ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदिदेव बैठा है, यह किसको भी पता नहीं है। ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो कि हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांतिधाम सुखधाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी हैं। सारी दुनिया उसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सीजरा होता है, जैसे अलग अलग बिरादरी का सीजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सीजरा कायदे मुजिब। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही राह बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेस करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं।
आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आज का वरदान है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, सिर्फ संकल्प शक्ति अथवा मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जिससे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बन जाओ। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा, मन बुद्धि को मनमत से फ्री करो तो ऑटोमेटिकली सभी बोझ से मुक्त हो जाएंगे, व्यर्थ से संकल्प विकल्प सभी समाप्त हो जाएंगे और सूक्ष्म वतन में हल्केपन की स्थिति का, ऊंची स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन भी उसी मुताबिक है। आज का स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। आज की मुख्य पॉइंट्स है, आज बाबा ने बताया है कि तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी बनो और पूरी दुनिया को दुखों से सेल्वेश करो। पूरी दुनिया में विकारों की आग लगी है, उन सबको पार उतारने की जिम्मेवारी तुम बच्चों के ऊपर है। साथ ही बाबा ने बताया कि संगम युग पर बाबा ऐसी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज खोलते हैं जिसमें पढ़ाई पढ़ के तुम डबल सिरताज राजा बन जाते हो। साथ ही बाबा ने बताया कि देवताओं का सतयुग में जन्म योग बल से होता है, पवित्रता मुख्य रहती है। साथ ही बाबा ने कहा कि जो आसुरी गुण हैं आपस में लड़ने झगड़ने के, कौरव और आसुरी संप्रदाय जब पूरी दुनिया हो जाती है तो बाप कहते हैं तुम अभी राजयोग सीखो, देही अभिमानी बनो तो वापस डबल सिरताज राजाएं, सतयुगी राजाएं बन जाएंगे। बाबा ने कहा, नैया मेरी पार लगाओ, स्वयं की नैया को भी पार लगाना है और फिर औरों को भी नैया पार लगाने के लायक बनाना है। साथ ही बाबा ने आज ये बताया है कि ब्राह्मण कुल अभी बाप स्थापन करते हैं जिनसे फिर सतयुग में सूर्यवंशी डिनाइस्टी चलेगी। तो तुम्हें अच्छी तरह पढ़ के सूर्यवंशी डिनाइस्टी में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी पढ़ाई जो है गुप्त है, इसमें कोई बाबा ने कहा हथियार व बाण उठाने की बात ही नहीं है। साथ ही बाबा ने ये बताया है कि पूरी दुनिया को सेल्वेस करने में तुम बच्चों को पूरा पूरा मददगार बनना है, निमित्त बनना है और ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारित करना है, आत्मा को शुद्ध व पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। दुनिया में बाबा ने कहा पूरी दुनिया अभी होलिका के समान जलकर समाप्त हो जाएगी, सारी दुनिया उसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है तो सारे शरीर यहाँ समाप्त हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सारी परमधाम में चली जाएगी। और साथ ही बाबा ने बताया कि मन बुद्धि को मनमत से फ्री रखेंगे तो सूक्ष्म वतन के बहुत अच्छी अच्छी सीन सीनरियाँ देखेंगे, अपनी स्थिति को बोझ व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रख सकेंगे और हल्केपन की ऊंची स्थिति का अनुभव भी हो सकेगा और व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाकर शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।